22 साल पहले उदारवाद की आंधी, इसी के साथ दुनिया के बड़े देशों के बाजार के कलुष कलेवर में लिपटी संस्कृति भारत में भी पहुंची। इसी के साथ फैशन और फूड, पब और डिस्को थेक पर युवा थिरकने लगे, पहले कुछ शर्माकर और फिर बिंदास अंदाज में। 22 साल पहले शुरू हुई इस आंधी को रोकने के लिए कुछ भारतीय हितैषियों ने आलोचनाओं के पुल तैयार कर दिए, लेकिन यह आंधी इतनी तेज थी कि इसका रुख बदलने का साहस कोई नहीं कर पाया। तब जाकर 7 साल पहले एक संत ने बीड़ा उठाया, जिसने कुल और गुरुकुल की नींव डाली, साथ ही वैलेंटाइन डे सरी के बाजार की पैकिंग में लिपटे त्योहारों को ठिकाने लगाने की ठान ली। बापू ने इस आंधी को ऐसा मोड़ दिया कि रास्ता ही बदल गया। 7 साल पहले की वो तवारीख इतिहास का पन्ना बन गई। जी हां, 7 साल पहले 14 फरवरी का दिन बापू ने मां बाप को समर्पित करने की अपील की। 7 साल पहले की वो अपील आज का आह्वान बन चुकी है। कुछ वैसा ही शंखनाद जैसा युग परिवर्तन के वक्त योगी राज श्री कृष्ण ने किया था। सारा देश एक मत हो गया, सारे राजनीतिक गिले शिकवे एक तरफ और बापू की पहल एक तरफ। भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी ने पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित वैश्विक स्तर पर मातृ पितृ पूजन दिवस के माध्यम से भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के सुप्रयास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसकी पूर्ण सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। यह जानकर मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम सारे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बच्चों के अंदर इससे एक संस्कार पैदा होगा और आज जो भौतिकवादी जीवन मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, पाश्चात्य मूल्यों के प्रति जो लोगों की रुझान बढ़ रही है, ऐसी सूरत में आज माता पिता उपेक्षित हो रहे हैं और जो भी नवयुवक अपने माता पिता की उपेक्षा करता है वो जीवन में सुखी नहीं रह पाता है। माता पिता का आशीर्वाद यह आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इससे एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा और बच्चों को एक अच्छा संस्कार और एक अच्छी जानकारी है। बच्चों को अलबत्ते ये चाहिए कि उनका अपना माता पिता और परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी, क्या फर्ज बनता है, इसे वो स्वप्रेरणा से समझें। ठीक है ना? ये स्वप्रेरणा संस्कारों के बगैर नहीं आ सकती, मूल्यों के बगैर नहीं आ सकती। उन मूल्यों के बीज जो नष्ट हो चुके हैं फिर से स्थापित करने के लिए सामाजिक स्तर के ऊपर कुछ करना होगा, कोई मूवमेंट चलाना होगा। अगर ये नहीं रहा तो हम पश्चिम की तरह उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। पश्चिम की तरह एक बिखरे हुए समाज की तरह हो जाएंगे, जहाँ हर व्यक्ति तो अपने लिए जीता है लेकिन उसकी कोई सामाजिक इकाई का अस्तित्व नहीं रह जाता। नहीं, अच्छा है माता पिता दिवस के रूप में कोई भी दिन मनाया जाए। मुझे लगता है कि वैसे तो हर दिन होना चाहिए माता पिता दिवस के रूप में, और हमारी तो ये संस्कृत है, हमारा ये कल्चर है। लेकिन कोई अगर स्पेसिफिक दिन उसके लिए चुना जाए तो वो और अच्छा होगा। बीते 7 सालों में गंगा मैया में बहुत पानी बह गया। इधर बापू भी समाज में पवित्रता की अलख जगाने में जुटे रहे। वो चिंता में थे कि आखिर ऐसा देश जो अपनी पत्नी को छोड़कर सभी महिलाओं में मां का रूप देखता था, वो अपने रास्ते से इतना दूर क्यों चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, अपना ही तो है। सुबह का भूला शाम होते होते घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप खुद ही देख लीजिए, ये वो युवा हैं जो लाखों युवाओं के रोल मॉडल हैं, जो लाखों दिलों पर राज करते हैं। पहलवान के लिए नहीं जी, पूरे हमारे देश की एक संस्कृति भी है कि माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो मैं तो बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जिन्होंने भी ये अब एक डिसीजन लिया है, क्योंकि वैलेंटाइन डे जो बताते हैं कि वो जो यूरोप के देश हैं उनमें ज़्यादा उस तरीके से मनाया जाता है, हमारी संस्कृति भी नहीं है वो, मगर माँ बाप का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो मेरे ऊपर तो सबसे मैं मानता हूँ कि माता पिता और गुरु, मैं हमेशा भी बोलता हूँ कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के आशीर्वाद से और इन्हीं की मेहनत से
मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पेरेंट्स डे से सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि उनके वजह से आज हम लोग हैं और उन्होंने हमें मतलब जन्म दिया, और हम एक दिन जो आते हैं अपने 365 डेज़ में हम उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फैसला काफ़ी सही है, और है ना, हर किसी को यही सोच के चलना चाहिए कि वो 14 फेब इंस्टेड ऑफ वैलेंटाइन डे अगर हम पेरेंट्स के लिए डेडिकेट करें तो काफ़ी अच्छा होगा। सिर्फ आज ही के आइकॉन नहीं, बल्कि वो लोग जो इन खिलाड़ियों के भी गुरु रहे हैं, उन्होंने भी माँ बाप के पूजन के इस महाअभियान को अपनी ताकत दी। माता पिता का तो जितना भी सेवा की जाए वो उसमें कहीं भी हम पूर्ति नहीं कर सकते, तो ये तो एक स्वागत योग्य बात है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। और इसलिए कि क्योंकि मैं पिछले 37 साल से अपने पिताजी की याद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती करवाता हूँ, तो उसका मकसद एक ही है। वैलेंटाइन डे जो है वो हमारी सभ्यता के लिए मैं समझता हूँ जहाँ तक वो फिट नहीं बैठता, इसमें तो बच्चे थोड़े विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो आपका एक सोच है कि माता पिता डे इसको मनाया जाए, देखो माता पिता और मैं खिलाड़ी हूँ तो एक गुरु इसके साथ और जोड़ दिया जाए, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। बापूजी को सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का तो खैर मेरे ख्याल मोर देन 60% युवा, बूढ़े, बच्चे, माताएं, बहनें सभी जानते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ये मातृ पितृ दिवस मना रहे हैं 14 फरवरी को, और मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। मातृ पितृ दिवस मनाया जा रहा है वो बहुत अच्छे तरह से, मैं तो इससे इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि माता पिता की वजह से ही बच्चा दुनिया में आता है और वही उसको सब कुछ सिखाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, अगर वैलेंटाइन डे को हम मातृ पितृ की दिवस में मनाएं और उनकी इज्जत करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत बांटें, तो बहुत अच्छी बात है। 14 फरवरी का दिन आते आते देश के राष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित पूरे देश ने इस आंदोलन को ताकत दी। इतना ही नहीं, हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक झंडे के नीचे आ गए। भारत संस्कृति और सभ्यता प्रधान राष्ट्र है। इस राष्ट्र में पाश्चात्य प्रभाव के कारण काम प्रधान और विकृति फैल रही है। इस कारण से संत आसाराम बापूजी जो मुहिम छेड़ी है, माता पिता प्रत्यक्ष भगवान के रूप है, ऐसा शास्त्र भी कहता है। इसलिए 14 फरवरी भावनावन दिवस के रूप में माता पिताओं को आशीर्वाद लेना और इस दिवस को उनके उपकारों को स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। इसके कारण 14 फरवरी भावनावन का कार्यक्रम फिक्स कर रहा है। 14 फरवरी के लिए परम पूज्य बापूजी का एक पूरे देशव्यापी आह्वान कि हम उसको मातृपितृ दिवस, माँ बाप की पूजा करके, अर्चना करके उसको उस रूप में मनाए। पूरे छत्तीसगढ़, पूरा देश 14 फरवरी को अपने माता पिता की पूजना करेगा और एक बहुत अच्छा एक मैसेज है उन नौजवानों के लिए। परम पूज्यपाद आशाराम जी महाराज ने जो वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन उत्सव के रूप में मनाया है, मैं इसका समर्थन भी करता हूं और प्रशंसा करता हूं। माता पिता इस धरती के भगवान हैं, उनके चरणों में सब धाम है, सारे पुण्य माता पिता के चरणों में है। माता पिता बनकर के भगवान हमें धरती पर जन्म देते हैं, गुरु बनकर के हमें ज्ञान देते हैं और सृष्टि में अनेक रूप धारण करके हमें सुख देते हैं। उन माता पिता की सेवा में हमारा जीवन लग जाए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। पूज्य बापू ने जो देश में पाश्चात्य संस्कृति का, पश्चिम की अपसंस्कृति का जो कुप्रभाव हो रहा था और वैलेंटाइन डे जैसा एक पाप हो रहा था, माने वासना से ये माना कि काम से माना कि व्यक्ति का जन्म होता है, लेकिन काम ही व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है यदि वो उस काम की पवित्रता को नहीं समझता। पूज्य बापू ने देश के युवा धन को बचाने के लिए, इस देश के धर्म, अध्यात्म और सनातन आर्ष ऋषि परंपरा, ज्ञान, संस्कृति को बचाने के लिए जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के ऊपर जो मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक पूरे देश भर में इसे एक अनुष्ठान के रूप में इसे मनाने का जो निश्चय किया है, वह अपने आप में
इस देश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, वो एक बहुत बड़ी शुरुआत है। उसके परिणाम और इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे और इससे अच्छे संस्कारों का एक पुण्य प्रवाह देश भर में जाएगा। मेरी इसके लिए शुभकामनाएं हैं। और पूज्य बापू का यह जो संकल्प है कि देश में संस्कारों की गंगा बहे, पवित्रता की, सदाचार की गंगा बहे। एक बलात्कार हुआ तो पूरी दुनिया में भारत शर्मसार हुआ। बलात्कार किया एक बेटी के साथ और शर्मसार हुआ पूरा भारत, पूरी दुनिया में। पूज्य बापू ने जो व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और उसके साथ जो राष्ट्र निर्माण का पावन संकल्प लिया है, महापुरुष का संकल्प फलीभूत होता है। और एक महापुरुष देश के बच्चों के बारे में इतनी करुणा रखता है, शायद माँ बाप भी उतना नहीं लिख पाते। इन महापुरुष की करुणा को मेरा प्रणाम है। और सब मिल करके जो है 14 फरवरी को मातृपितृ दिवस के रूप में उनका पूजन करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं ही इस हमारी तहजीब में माता पिता तो प्रातः स्मरणीय है, हमेशा पूजनीय हैं। और हमारे यहाँ तो ये यहाँ तक कहा जाता है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। तो अब रही बात कि किसी एक दिन कोई मनाना चाहता है, तो इतने तरह का ये देश है। अगर लोग इसको कोई दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं ख़ास तौर से, तो किसी को क्या ऐतराज़ है, वो मनाएं। कम से कम उस दिन तो याद कर लें अपने माँ बाप को। देखिए, ये वेस्टर्न कंट्रीज से आया हुआ है वैलेंटाइन डे, और कुछ सालों पहले हमारे हिंदुस्तानी लोग इनको पहचानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे कि वैलेंटाइन डे होता क्या है। ये इतनी तेज़ी से जड़ें पकड़ता जा रहा है और हमारी नई जनरेशन जो नई पौध है वो निहायत तेज़ी के साथ इसमें डूबते जा रही है। और ये कल्चर निहायत फयाशी और गंदगी का दौर है। इससे हमें फ़ौरन बचना चाहिए और अपने बच्चों को संभालना चाहिए, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान की सभ्यता और तहजीब के ख़िलाफ़ है और हर मज़हब के ख़िलाफ़ है। ये निहायत ही अच्छा तरीक़ा है कि ज़ाहिर बात है कि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। अगर इसी चीज़ को अगर माँ बाप की तरफ मोड़ दिया जाए, मोहब्बत माँ बाप से भी की जाती है, तो इससे बड़ी और मोहब्बत कोई हो नहीं सकती कि माँ बाप से मोहब्बत की जाए। तो इसको लड़के लड़की की तरफ से हटाकर माँ बाप की तरफ मोड़ना नहायत ही अच्छा कदम है और इसको बढ़ावा देना चाहिए। यंग जनरेशन से मैं यही कहूँगा कि आप सोचिए समझिए कि आप जिस तरफ जा रहे हैं गंदगी की तरफ, उससे बचिए आप और पाकी की तरफ आइए और माँ बाप की तरफ आप अपना रुख कीजिए, आप अच्छाई की तरफ रुख कीजिए अपना। यही मेरी दुआ है, यही पैगाम है सब। धीरे धीरे ही सही अंधेरा मिट रहा है। सिर्फ रियल हीरो ही नहीं, रील के ऐसे नायक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। ऐसे नायक भी जिन्होंने पर्दे पर हमेशा अनैतिकता की मुखालफत की और नैतिकता को जीवन में सबसे ऊंचे दर्जे पर स्थान दिया। वो भी बापू की स्नेह छाया में इस सांस्कृतिक क्रांति की मशाल थामे दिखे। माँ बाप के आशीर्वाद से तो माँ बाप की और गुरुओं के आशीर्वाद से, कृपा से ज़िंदगी सफल हो जाती है। और हम लोगों को ख़ास तौर पे मुझे मेरे माताजी का और मेरे पिताजी का आशीर्वाद रहा, उसकी वजह से ही मैं जो बन पाया और गुरु कृपा रही मुझ पे। और गुरुजी सामने हैं और मैं प्रणाम करता हूँ और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा गुरुओं की कृपा मुझ पे ऐसी ही रहे, यही मेरी प्रार्थना है। मातृपितृ पूजन दिवस जो है वो तो हाँ बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप का जो पूजन है उससे आपको संपूर्ण सृष्टि का जो है उसकी कृपा आप पे आ जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमेशा ही मातृपितृ पूजन तो है हमेशा अच्छा रहे। पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी इंसान वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं बन सकता जब तक अपने माँ बाप का सेवा ना करे। तो ये एक मैं अपनी लाइफ को देके बता रहा हूँ। मैंने अपने माँ बाप को मरते दम तक राजा रानी की तरह रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि उनका आशीर्वाद हमको आगे तक लेके जाएगा। सो यू हैव टू प्रॉमिस टुडे कि हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। हम माँ बाप के लिए कोई दिन नहीं मनाते,
उनको पूजा करने के लिए कोई दिन नहीं मनाते? क्या हमने अपने माँ बाप से माँ बाप को वैलेंटाइंस डे की तरह एक दिन हम मनाएं? माँ बाप का मदर्स डे फादर्स डे करने से कुछ नहीं होता है। माँ बाप को पूजा करने का एक दिन होना चाहिए, जो जिस दिन हम अपने माँ बाप को सही दिल से, अगर जिंदा रहे तो ठीक है, नहीं तो उनको फोटो के साथ भी, वो जिंदा रहे तो भी ठीक है, और नहीं जिंदा रहे तो उसके फोटो के साथ उस दिन मनाया जाए, जो माँ बाप को पूरा दिल से याद किया जाए। तेरे लिए हम हैं जी, होठों को सी। माँ और बाप, ये जो दो ऐसे दुनिया में जो आपको कहीं नहीं मिल सकते, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जहाँ भी हैं आप, अभी का अभी फ़ोन उठाएं, अभी का अभी खत लिखें, अभी का अभी अपने माँ बाप के पास चले जाएं, और अभी भी देर नहीं हुई है, जब से जगे वहीं से सवेरा। तो ये है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इतना कर लें। ये पश्चिमी संस्कृति है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि माँ बाप का भी पूजा, माँ बाप का पूजन होना ज़रूरी है, उनके पैर धो के पानी पीना है, या उनके पैर धो करके आपको ये जताना है कि हम आपके कितने शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस स्टेज पे लाके आपने हमें खड़ा किया है, या जो भी हम आज हैं वो आपके आशीर्वाद से हैं। आओ मनाएं 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस। आ गए सत्संग में हम, संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। आओ मनाएं 14 फरवरी को मातृ पितृ